रुक्मणी जी बंधुओं कौन है पता है आपको? श्री जी की भक्ति का अधिकार देती हैं श्री रुक्मणी जी। रुक्मणी जी अधिकारी सेविका है ना ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने विवाह किया रुक्मणी जी के साथ। विवाह का मतलब पति की देखरेख, पति का ध्यान रखे, पति का सब संभाले आदि करे, वो सब तो करे, वो पत्नी है। श्री जी की देखरेख संभाल तो हमारे ठाकुर जी करते हैं, तो उनसे ब्याह थोड़ी होगा। वो तो सेवा करते हैं श्री जी की, वो तो अर्चना करते हैं श्री जी की। तो रुक्मणी जी को प्रणाम करने से श्री जी की सेवा मिलती है, ठाकुर जी की सेवा भी मिलती है। अब बड़ा विषय, उसके लिए पूरा मैं और विस्तार से कहूंगा एक दिन। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, और पत्र लिख के जब ब्राह्मण के द्वारा ठाकुर जी के पास भिजवाया, भगवान ध्यानस्थ बैठे थे, ब्राह्मण ने आगे कहा, बोले नाथ आपके लिए पत्र आया है। भगवान बोले पढ़ के सुनाओ। बोले निज पत्र हुआ तो? बोले कोई बात नहीं, ब्राह्मणों से वैसे भी क्या छुपा है, और हमारा छुपा रहता भी क्या है, सब तो पता चल जाता है सबको। कथा आती है, राम जी और जानकी जी ये दोनों जब रात्रि में कनक भवन में चले जाते हैं, तो उसके बाद वहां इनकी लीला होती है, मान लीला, दान लीला। हमारे कन्हैया तो बेचारे बेमतलब में बदनाम कर दिए, इनके गुरुजी तो राम जी हैं। राम जी ने जितनी लीला करी हैं, उन लीला जो अधूरी रह गई वो ठाकुर जी ने करी हमारे इनने। तो राम जी तो बड़े लीला पुरुषोत्तम, राम जी भी खूब है, लेकिन हाँ थोड़े संकुचित हैं, संकोची हैं। तो कनक भवन में आज रात में राम जी से श्री जी बोली, किशोरी जी, सीता जी, बोले कि आज कछु नयो करेंगे लीला में। बोले कहा करनो है? अच्छा, लीला की बात आती तो हमारी ब्रजभाषा ही निकलती है, भले ही राम जी के चरित्र की हो। राम जी बोले क्या करेंगे? बोले आज एक काम करो, हम बनेंगी राम, तुम बनो सीता। राम जी बोले नहीं नहीं, ये सब उचित नहीं है, आप ऐसे ही रहो, हम ऐसे ही रहते हैं, ऐसी कोई नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, आज तो आप हमारा श्रृंगार करो और हम आपका धनुष बाण और मुकुट धारण करेंगे। नहीं मानी श्री जी, तो फिर राम जी मान गए, बोले ठीक है करेंगे। तो पहले तो श्री जी राघव के वेश में आई, किशोरी जी, सीता जी। उनको देख करके राम जी बड़े आनंदित हो गए, वाह आप बड़ी प्यारी लग रही हो, बड़ी सुंदर लग रही हो, नजर उतारी। श्री जी बोले अब आप जाओ, अपना श्रृंगार करके आओ। तो राम जी गए, और राम जी जैसे ही श्री जी को रूप धारण करके आए ना, तो श्री जी को मूर्छा आ गई, नेत्र बंद होने लगे, गिरन लगी। राम जी ने संभाली, कहा भाई? बोले कि आप या तो कोई काजल आदि कैसे भी रूप बिगाड़ के आओ अपना, नहीं तो हम देख नहीं पा रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हो आप कि हमें मूर्छा आ जाएगी अभी। तो फिर राम जी थोड़ा काजल बिगाड़ के आए, तब सीता जी ने उनको निहारा। क्यों? बोले आप पूर्ण व्यवस्थित श्रृंगार में रहोगे तो हम देख ही नहीं पाएंगे आपको। तो राम जी बेचारे अपने काजल वाजल बिगाड़ के आए, तब सीता जी बोले हाँ अब ठीक है। तो रात्रि में आज किशोरी जी राम जी बनी है और राम जी किशोरी जी बने। लेकिन बंधुओं, यहां कनक भवन के भीतर की लीला कोई और तो है नहीं, लेकिन बाहर सरजू जी के तट पर बैठे हुए गुरु वशिष्ठ वो नेत्र बंद करके रात भर श्री जी और ठाकुर जी का स्मरण करते थे। भले ही सूर्योदय के बाद गुरु रूप में रहते थे, लेकिन रात्रि में वो अपने भक्ति भाव में आ जाते थे। तो रात्रि में आज जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, नेत्र बंद किए, तो क्या देखा? राम जी तो गोरे हो गए हैं और श्री जी जो है सांवली हो गई हैं। क्यों? बोले आज तो अदला बदली हो गई ना। अंतःपुर का दर्शन उनको जैसे ही ध्यान में हुआ तो वो तो विचलित हो गए। बोले ये क्या हुआ? ये मुकुट पहन के धनुष धारण करके राम जी बड़े गोरे गोरे घूम रहे हैं, और हमारी जानकी जी आज सांवली हो गई हैं। ये परिवर्तन कैसे हुआ? थोड़ी बहुत देर तो उन्होंने दर्शन किया, लेकिन उनके मन को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। इतने में कमंडल उठाया, निकल गए कनक भवन की ओर। बोले चल के देखूं क्या हो रहा है। अब जैसे गुरुदेव आए तो बाहर से सखियों ने नारे लगाए, बोले सावधान गुरुदेव पधार रहे हैं। जैसे ही राम जी ने सुना, राम जी भागे। बोले अरे गुरुदेव आ रहे। गुरुदेव के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, वो जब चाहे तब पहुंच जाए राम जी के कक्ष में। राम जी भागे, गुरु अपनी चुनरी फुनरी उतारे, बोले जल्दी जल्दी बदलो, गुरुजी आ जाएंगे अभी।
काजल वाजल मिटाए, मुख की लालिमा ठीक करी, श्रृंगार विंगार सब उतारा। जल्दी पल्दी राम जी अपने रूप में आ गए और श्री जी अपने रूप में आ गए। जैसे ही प्रमुख द्वार में भीतर प्रवेश हुआ, वशिष्ठ मुनि आए, राम जी ने चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम भगवान। वशिष्ठ जी बोले हम देखने आए थे। बोले क्या गुरुजी, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत नहीं, बस याद आ रही थी आप दोनों की, तो हमने कहा चलो देख लें चल के, सब ठीक तो है। लेकिन वशिष्ठ जी अपनी आंखें गाड़ के दोनों को देख रहे, कुछ तो गड़बड़ है। अंत में सब ठीक निकला तो वशिष्ठ जी वहां से जाने लगे, तो जाते जाते उनकी दृष्टि गई राम जी की मांग पे, जो कि भरी हुई थी। और जैसे ही राम जी की मांग देखी, सो वशिष्ठ जी मुस्कुरा गए। राम जी ने देखा ये कहाँ देख रहे हैं, और जैसे ही ऐसे क्यों बोले, गुरु जी सब कृपा आपकी। नहीं नहीं आप लोग रहो, हम निकलते हैं। गुरु जी चरणों, आप किसी से कहना मत, आप तो अंतर्यामी हैं, माँ को मत बता। कोई बुराई नहीं, लेकिन सब परिहास करेंगे, आप किसी से कहना नहीं। वशिष्ठ जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी कितने भोले हैं, हृदय से लगा लिया, और आप चिंता मत करो, हम किसी से नहीं कहेंगे। और वशिष्ठ जी ने ऐसी छुपाई बात की, आज हिसार में मंच पे हम सुना रहे हैं आपको, पूरी दुनिया को पता चल गई। ठाकुर जी की कितनी भी निज लीला हो, छुपी तो रहती नहीं है, सब पता चल जाता है सब लोगों को। कितनी भी अंतरंग चर्चा हो ठाकुर जी की, कोई छुपी है तो भगवान कृष्ण बोले पत्र पढ़ के सुनाओ। कितना भी निज हो, निज रहता कहां हमारा, तो सब तुरंत पुराणों में उल्लेखित हो जाता है। क्यों? ठाकुर जी की लीला निज क्यों नहीं रह पाती बंधु? उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि भक्त अपनी भक्ति की साधना से नेत्र बंद करके ठाकुर जी को धारण करके हृदय में ही ठाकुर जी के उस मधुर गोपनीय रहस्य को देख लेता है। इसलिए ठाकुर जी की लीला निज नहीं रह पाती। चाहे स्वामी श्री हरदास जी हो, चाहे हितरवंश महाप्रभु हो, चाहे श्री जयदेव महाप्रभु हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास हो, चाहे वाल्मीकि हो, सबने ठाकुर जी के उन रहस्यों को कैसे लिख दिया? ये प्रत्यक्ष तो थे नहीं वहां पे। ठाकुर जी की भक्ति में ये भक्ति ही चाबी है, ठाकुर जी को नाम ही चाबी है उनके निज स्वरूप लीला को प्रकट करने का। भगवान बोले ब्राह्मण से पढ़ के सुनाओ, पत्र में क्या भेजा है रुक्मणी ने। तो ब्राह्मण ने पहले श्लोक का पहला शब्द ही पढ़ा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। अर्थ क्या है? बोले रुक्मणी जी कह रही है मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैं आपसे कभी मिली नहीं हूं, पर मैंने आपकी कथाओं में बहुत आपका यश सुना है। बस ये बात सुनते ही भगवान बोले सुनो पत्र बंद कर दो। बोले पूरा तो सुन लीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, इसके आगे हमें सुनना ही नहीं है। बोले तो क्या करें, पत्र वापस भेज दो? बोले नहीं, चलो ब्याह करके आते हैं इसी से जिसने तो ब्राह्मण बोला अरे पहले जान तो लीजिए, पहचान तो लीजिए, बाकी के गुण भी तो पूछ लीजिए, आगे के पत्र में थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा हमसे जांच करवा लीजिए, कन्या कैसी है, नाक कैसी, आंख कैसी, परिवार कैसा। ठाकुर जी बोले इसने पत्र में जो पहली बात लिखी है ना, उसके आगे अब हमें कुछ नहीं देखना। वो कह रही हैं कि उनको मेरी कथा बहुत प्रिय है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। और वो कथा की रसिक हैं, कथा की प्रेमी हैं, इसलिए वो मुझे प्रिय है। चलो ब्याह करेंगे। और रुक्मणी जी से जाकर के ठाकुर जी ने ब्याह किया। कैसा स्वभाव स्वरूप है ठाकुर जी का। बस प्रिय भाव कोई प्रस्तुत कर दे, तुरंत स्वीकार करते हैं उसको। तो करमेती बाई ने जिस दिन ब्याह था उसी दिन घर छोड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि जब पता चला कि मेरे जिनसे ब्याह होने वाला है उनके घर में कोई भक्ति भाव कुछ है नहीं, पिताजी की केवल बात बनी रहे इसके लिए ब्याह करना, मैं कैसे पूरा जीवन जीऊंगी। और ये जीवन, ये ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करके, अनुग्रह करके हमको मानव बनाया है। अगर इसका हमने उपभोग नहीं किया भक्ति भजन करके, ठाकुर जी को नेत्रों में निहार के, ठाकुर जी की भक्ति करके, तो किस लिए जी रहे हैं हम लोग। कर्माबाई ने पहले तो माता पिता को हृदय से प्रणाम किया,
क्षमा मांगी। बोले माता पिता को हृदय को ठेस पहुंचाने का जो दंड मिलना चाहिए बालक को, नाथ मैं उस दंड को स्वीकार करने को तैयार हूं, परंतु एक भक्तिहीन व्यक्ति के साथ जीवन नहीं जी सकती, क्षमा करो। और ऐसा कहते ही कर्माबाई निकल गई। कहां? सीधे वृंदावन। वृंदावन पहुंचे। यहां कर्माबाई के पिताजी, करमेती बाई के पिताजी, कर्माबाई अलग हैं, करमेती बाई के पिताजी खूब ढूंढा, नहीं मिली। वो जानते थे अपनी पुत्री के स्वभाव को, समझ गए निश्चित वृंदावन गई होगी। तो वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में 2-4 वैष्णवों को वार्ता करते सुना। वे लोग करमेती बाई की वार्ता कर रहे थे। तो पिताजी ने जाके पूछा, ये जिनके बारे में आप वार्ता कर रहे हैं कौन है? बोले करमेती बाई, बड़े बड़ी भक्त हैं, ठाकुर जी के मंदिर में जाती हैं, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करती हैं तो ठाकुर जी ऐसी कोई लीला करते हैं जिसको देख के सब आनंदित हो जाते हैं। या तो ठाकुर जी की मूर्ति हिलने लग जाती है, या तो वहां कोई ध्वनि प्रकट होने लग जाती है, अद्भुत सुगंधी आ जाती। करमेती बाई के मंदिर में आते ही कुछ ना कुछ विशेष होता है। करमेती बाई के पिताजी पूछते पूछते करमेती बाई के पास पहुंचे। नेत्र बंद करके ध्यानस्थ एक आसन में बैठी राधे कृष्ण युगल मंत्र का जाप कर रही थी। अश्रुधार गिर रही है नेत्रों से। इस स्वरूप में अपनी पुत्री को देख करके विलक विलक करके रोने लगे। जब करमेती बाई के नेत्र खुले तो सामने रोते हुए पिताजी को देखा। उठ करके गई, नेत्रों के आंसू पहुंचे। बोली बेटा तूने क्या किया? विवाह वाले दिन एक बार भी विचार नहीं किया अपने परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में? छोड़ के भाग आई वहां से। तेरे पिता की नाक कट गई, पूरे नगर में मैं किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रह गया। एक बार तो विचार, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसे जाएगी। तू मुझे बोलती ना, मैं तेरे लिए घर बनवाता यहाँ पे, तेरे पति के साथ तुझे यहीं रखता, सब करने को व्यवस्थित कर देता। ऐसे आना ये कहां तक उचित था? करमेती बाई ने जो उपदेश दिया ना बंधुओं, इस उपदेश को बस नकारात्मक भाव से मत सुनना, क्योंकि कई लोग इस उपदेश को उचित नहीं भी समझें। करमेती बाई कहती है, पिताजी किस नाक की बात कर रहे हो आप? कौन सी नाक कट गई आपकी? आप केवल मान प्रतिष्ठा यश वैभव इसी को ही अपनी नाक समझते हैं, पर वास्तव में आपकी नाक तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नाक तो उनकी मानो जो कृष्ण भजन करते हैं, जिनके पास कृष्ण नाम की संपत्ति हो, जिनके पास में वृंदावन युगल चंद की भक्ति हो, उनकी नाक होती है। जिनके पास वैभव होता है, ऐसे रावण की बहन थी शूर्पणखा, लक्ष्मण जी ने उसके नाक काट दिए। क्यों? राम की भक्ति नहीं थी हृदय में। पिताजी नाक तो आपकी पहले ही से कटी हुई है, मैंने क्या काटी? आपने कभी कृष्ण नाम गाया नहीं, कृष्ण भक्ति को पहचाना नहीं, भक्ति भाव को प्रधानता दी नहीं, कौन सी नाक की बात कर रहे हो आप? करमेती बाई का वो भाव सुन करके उनके पिताजी स्तब्ध रह गए, और स्तब्ध रह करके वास्तविकता में उन्होंने विचार किया कि मैंने आज तक क्या किया? केवल यश वैभव मान प्रतिष्ठा बनी रहे मेरी, इसी के लिए विचार किया, और उसी के लिए अपनी पुत्री को एक ऐसे अयोग्य घर में भेज रहा था। करमेती बाई की बात सुन करके उठ गए। ठीक है बेटा, तू प्रसन्न रहे, तेरी भक्ति बढ़े, बस माता पिता की ओर से इतना ही आशीष है कि तुझे अपने जीवन में श्याम सुंदर का साक्षात्कार हो जाए। जैसे ही जाने लगे, करमेती बाई ने अपने सेव्य ठाकुर जी अपने पिताजी को दे दिए। लो पिताजी, इनको ले जाओ, मेरा जो अभाव आपके और मां के जीवन में है वो ये पूर्ण कर देंगे। अब इन्हीं को ही अपनी करमेती बेटी समझ लेना, इन्हीं को ही अपना बेटा समझ लेना, इन्हीं की सेवा करो। आज भी करमेती बाई के सेव्य ठाकुर जी विराजते हैं राजस्थान में, स्थान का मुझे नाम याद नहीं कहां की थी वो, वहां विराजते हैं। स्वयं तो भक्त थी ही,
परंतु अपने पूरे कुल को, अपने पूरे परिवार को भी भक्त बना दिया करमेती बाई ने। एक दिन जिस नगर में उनके पिताजी रहते थे, वहां के राजा ने करमेती बाई के पिताजी को आमंत्रित किया। सैनिकों ने जाकर के कहा, बोले महाराज आपको राजा ने बुलाया है। तो पिताजी करमेती बाई के ठाकुर जी के सामने बैठे थे, तो बोले मैं तो अपने राजा के पास ही बैठा हूं, मुझे किसी राजा के पास जाने की जरूरत नहीं, मेरे राजा तो मेरे संगी हैं। राजा को जाकर के जब सबने ये बात कही कि बोले वो तो कह रहे हैं मैं तो अपने राजा के पास ही हूं, उनकी आज्ञा मान के रह रहा हूं। राजा ने कहा मेरे अलावा कौन सा राजा आ गया। दौड़ करके गए तो देखा अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठे। तो बोले कौन से राजा हैं तुम्हारे, किनकी आज्ञा मानते। बोले ये हैं मेरे राजा। तब से आज तक उस नगर के राजा धिराज की पदवी पर करमेती बाई के सेव्य ठाकुर जी ही बैठे हैं। बोले यही हैं राजा, यही हैं श्रेष्ठ। तो भक्ति में बंधुओं विचार नहीं, भक्ति में किसी प्रकार का कोई संशय मन में नहीं आना चाहिए। संशय युक्त हैं, विचार युक्त हैं, सोच युक्त हैं, तो हम अभी भक्ति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी कर रहे हैं। जहां विचार नष्ट हो जाए, जहां पर संशय नष्ट हो जाए, जहां पर तर्क वितर्क नष्ट हो जाए, समझो अब भक्ति प्रारंभ हुई है। एक छोटे से हिंदू बालक के ऊपर मोहित हो गए, उसके रूप पर ही आसक्त हो गए। तब उनको एक गोवर्धन के आचार्य ने कहा कि भाई तुम इस बालक को इतना क्यों लाड करते हो, इसके पीछे इतने आसक्त क्यों रहते हो। बोले इसका रूप देखो, इसको खुदा ने कितने तराश करके बनाया, इसका रूप देखो, इसका लावण्य देखो कितना मुझे नहीं लगता इससे सुंदर कोई बालक होगा। तो जो गोस्वामी जी थे उन्होंने अपने सेवित गोपाल जी का चित्र था, बोले इससे सुंदर एक बालक दिखाऊं। बोले दिखाओ। जैसे गोपाल जी दिखाए, बोले देखो ये बालक हाथ में माखन लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। ठाकुर जी का जब वो स्वरूप देखा रसखान ने, बोले ये बालक कहां है। बोले ये बालक नंद यशोदा को लाला है, वृंदावन में रहवे, टेढ़ी सी चाल चले, आनंद करतो भयो रे, और वहीं रहवे। सांवरो सो है लेकिन जाकू एक बार देख ले, वाकू अपनो ही कर ले। रसखान सुनते जा रहे हैं, उस चित्र को देखते जा रहे हैं, और उनसे कहे इस चित्र को मैं रख लूं अपने पास। बोले नहीं, चित्र तो आपको नहीं मिलेगा। बोले चित्र नहीं मिलेगा तो ये जो इसमें चित्र में बालक, इससे मुझे मिलवाओ। आचार्य ने सहज में ही बोल दिया, बोले ये बालक तो वृंदावन में रहता, वहीं जाके ढूंढ लो। बस रसखान निकल पड़े और सदा के लिए फिर वृंदावन के ही हो गए। इस बात से हमने क्या सीखा, किसी के रूप पर लट्टू हो जाना, किसी के रूप पर आसक्त हो जाना, ये व्यक्ति का गुण है कि अवगुण है। अवगुण है। किसी के भी रूप को देख करके आप उसको घूर करके देखने लगो तो सामने वाला खुद थोड़ा असहज हो जाएगा, ये ऐसे क्यों देख रहा है। तो ये गुण नहीं, अवगुण है। लेकिन बंधुओं सारे अवगुण गुण बन जाते हैं जब वो राधा रमण जी के लिए हो जाए, है कि नहीं। क्रोध अवगुण है, लेकिन लाल जी पे करके देखो गुण बन जाएगा। मोह अवगुण है, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति में करके देखो गुण बन जाएगा। लोभ अवगुण है, ठाकुर जी से करके देखो गुण हो जाएगा। व्यक्ति को अपने अवगुणों की लिस्ट बनानी है, मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, और फिर क्या करना है। बोले उन अवगुणों को खत्म नहीं करना है, बस वो अवगुण जो संसार में होकर के अवगुण बन गए हैं उनको ठाकुर जी में प्रस्तुत कर दो, बस वही भक्ति बन जाएंगे। वो सारे अवगुण ही गुण बनते चले जाएंगे। विल्लु मंगल जी जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, उनका स्वरूप कैसा था। वो किसी भी सुंदरता को देखते थे तो बस लोभित हो गए। एक बार एक सुंदर कन्या जल भर रही थी तो विल्लु मंगल जी उसके रूप को देखने लगे, ऐसे थोड़ी पे हाथ धर के देखने लगे, और वो तो यूं के ये बाबा कैसे देख रहा है। थोड़ी देर बेचारी भरती रही, जल भर के जाने लगी तो विल्लु मंगल जी उसके पीछे पीछे चल दिए। घर पहुंच गए उसके, उसने घर जाके अपने पति को बताया, बोले ये बाबा जी मेरे वहां से पीछे लगा है, ऐसे देख रहा है, मुझे तो बड़ा विचित्र लग रहा है।
पति थोड़ा सत्संगी था। पति ने आकर के जब बिल्वमंगल जी को देखा, रूप देखा, उनका वेशभूषा देखी, तो वैष्णव थे। बोले अगर ये सच्चा वैष्णव होगा तो ठाकुर जी इसको संभालेंगे, और केवल दुनिया को लुभाने के लिए वैष्णव बना होगा तो इसका पतन हो जाएगा। इसको बुलाओ घर में। घर में बुलाया, स्वागत सत्कार जैसे संतों का होता है किया। बिल्वमंगल जी की दृष्टि नहीं हटे, बस उसको ही देख रहे हैं। वो रसोई में चली जाए तो उठ के चले जाए, तुम बाहर बैठो ना, तुमको ही तो देखना है। वो बार बार पति को देखे। पति बोले कुछ मत करो, अगर ये वैष्णव होगा तो ठाकुर जी इसको बचाएंगे। नमे भक्त्या प्रणश्यति, ठाकुर जी कहते हैं मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। उसने कहा मुझे भूख लगी है, लेकिन सुनो मुझे तुम्हारे हाथ का ही बना पाना है। गई बेचारी बना के लाई। बिल्वमंगल जी ने भोजन किया। भोजन कम करें, देख ज्यादा रहे हैं। भोजन करने के बाद बोले अब तो मैं थक गया, थोड़ा तुम्हारे कक्ष में ही सोना है। पति ने कहा हाँ हाँ जी विराजो आप। लेकर के गए उनको कक्ष में शयन कराने के लिए। कोई और जरूरत तो नहीं महाराज जी? हाँ एक गिलास थोड़ा जल दे दो। पत्नी से कहना वो लाए। बाहर जाकर के पति ने कहा जाओ एक गिलास उनको एक पात्र में जल दे के आओ। कैसे पति हो आप? आप देख रहे हो 1 घंटे से उसकी दृष्टि, लेकिन बार बार बस वैष्णव होगा तो बचेगा, वैष्णव होता तो कब बचेगा? वो हमारे कक्ष तक चला गया, आप अभी भी कह रहे हो बचेगा। सुनो मेरी कही एक बात मानोगी? बोला हाँ। तुम जल लेके जाओ, लेकिन अपना और सुंदर श्रृंगार करके जाना। पत्नी बोली तुम्हारे जैसा पति भगवान किसी को नहीं दे। जानते हुए भी कि उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, तुम कह रहे हो और सुंदर बन के जाऊं मैं? अरे मानो ना मेरी बात, अगर वो वैष्णव होगा तो बचेगा। बोले तुम्हारी आज एक बात मान रही हूं, फिर मैं अपने मायके जाके अपने भाई बंधु सबको लाऊंगी। रुको तुम्हारी तो खबर वो लेंगे। पति की बात मान के उसने श्रृंगार कर लिया और जल का पात्र लेकर के जैसे ही बिल्वमंगल जी के पास पहुंची, बिल्वमंगल जी ने जब उसका रूप देखा, सुंदर तो वो थी परंतु और सुंदर बन के आई, तो बिल्वमंगल जी के नेत्रों में आंसू आ गए और नेत्र बंद करके विचार करने लगे आज का पूरा दिन मैंने केवल इसको निहारने में निकाल दिया। सुबह से इसके पीछे पीछे धूप ताप बिना देखे चलता चला आया। जो इसने खिलाया मैंने सब खा लिया, जैसे जहां बिठाया मैं बैठ गया केवल इसको देखने के लिए, और उसका परिणाम ये कि ये और सुंदर बनकर के आई। इन नेत्रों ने एक साधारण व्यक्ति की कही बात मानी, जहां बैठाया बैठ गए, जैसे ले गई ले गए, चला गया। हर स्थिति एक साधारण मनुष्य के लिए मैंने की, तो वो साधारण मनुष्य और ज्यादा सुंदर बन के मेरे सामने आया। यदि ये स्थिति हम ठाकुर जी के लिए रखते तो आज राधारमण लाल जी मेरे सामने खड़े होते। एक स्त्री के लिए मैंने जल, मैंने ताप, मैंने धूप कांटे कंकड़ कुछ विचार नहीं किए, बस दौड़ा चलाया इसके पीछे। इसने मुझे भोजन कराया। अगर मुझसे पूछा जाए कि नमक ज्यादा था मिर्च ज्यादा थी, मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं इसके रूप लावण्य पर इतना मोहित था। यदि इतना मोहित मैं ठाकुर जी के रूप पर हुआ होता तो आज ठाकुर जी मेरे सामने होते। उस कन्या को बोला इधर आओ, तुम्हारे घर में सुई है? बोले हाँ है। 2 सुई लाओ। बाहर गई, पति से बड़बड़ाने लगी, अब सुई मगारा पता नहीं क्या करेगा उसका। बोले तुम लेके जाओ। और जैसे ही वो 2 सुई लेकर के गई, सुई लेकर के बिल्वमंगल जी ने अपनी दोनों आंखों को फोड़ दिया। और तब उन्होंने एक श्लोक लिखा। मैं अपनी कथा के मंगलाचरण में उस श्लोक को गाया करता हूं। बिल्वमंगल जी का श्लोक है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते।
वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्तनि वद्धनि विविलशद गोपी सहस्त्राव्रतम हस्तन्यस्तन तापवर्ग मखिलोदारम किशोराकृति। और ये कह दिया कि जिन नेत्रों से श्याम सुंदर के प्रति रति ना हुई हो उन नेत्रों का क्या काम। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। इन नेत्रों को मिला, ये ठाकुर जी ने नेत्र दिए ही इसलिए हैं ताकि इनमें श्याम सुंदर विराजें। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं श्याम सुंदर देखा तो एक आंख से भी जा सकता था, आपने दो ही क्यों दी? आपने युगल नेत्री क्यों दिए? दिखाई तो एक आंख से भी देता है, पर आपने दो नेत्र इसीलिए दिए। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। आपने इसीलिए दो नेत्र दिए ताकि एक नेत्र में श्याम सुंदर विराजें और दूसरे नेत्र में हमारी श्यामा जी विराजें, इसीलिए दो नेत्र दिए। नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो दुल्हन राधा गोरी हित हरिवंश करी न्योछावर चिर जियो यह जोड़ी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। ठाकुर जी ने दो नेत्र क्यों दिए? ताकि एक में श्री जी विराजें और दूसरे में श्याम सुंदर विराजें। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, भैया वृंदावन जाओ, ठाकुर जी के बाम अंग में श्री जी को देखो, निहारो, ढूंढो, तभी मिलेंगी वो। ये ऐसे ठाकुर जी खड़े हैं ना, ये जो बाम अंग है ना ठाकुर जी का, इसमें निहारो, श्री जी हैं वो हमें एकाकार रूप दिख रहा है कि ये श्याम सुंदर हैं अकेले। राधा रमण जी खड़े हैं, राधा वल्लभ जी खड़े हैं, वृंदावन बिहारी लाल खड़े हैं, दामोदर प्रभु खड़े हैं, गोपीनाथ खड़े, नहीं, राधा युक्त गोपाल हैं, बाम अंग किशोरी जी हैं। ढूंढो। अब की बार जाओ जब वृंदावन, दास की कही इस भावना से दर्शन करना कि बाम अंग का अलग और दाहिने अंग का अलग, सर से लेकर के पैर के नख तक बाम अंग को देखना और फिर दाहिने अंग को देखना, फिर बाम अंग को देखना, फिर दाहिने अंग को देखना। बार बार निहारने पे आपको अनुभूति होगी कि बाम अंग दाहिने अंग से कुछ गौर है, थोड़ा गौरव है, और वही श्री जी है, वही किशोरी जी। और ये अनुभूति होगी, निश्चित होगी। तो सर्वभूतेषु, उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? जो सब में मुझको देखे और जब मुझे देखे तो सबको मुझ में देखे। ये उत्तम भागवत का लक्षण। मध्यम भागवत का लक्षण क्या है? भागवत मतलब भक्त। मध्यम भागवत का लक्षण है ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्ष यह करोति समध्यम। भगवान से प्रेम करे, ये मध्यम भागवत में हम आप सब लोग आ सकते हैं। क्या लक्षण है? बोले भगवान से तो प्रीति करे, तद अधीनेषु, भगवान के जो अधीन हैं ऐसे भक्तों से मित्रता करे, और बालशेषु, जो भगवान के बारे में जानते नहीं है, ठाकुर जी के रूप लीला धाम को समझते नहीं, उन पर कृपा करे, उनको बतावे कि वृंदावन ऐसा है, ठाकुर जी ऐसे हैं, ये सब विचार करे। और अंतिम बताया जो भगवान के नहीं है उनकी उपेक्षा करे, उनका त्याग करे। उत्तम भागवत में तो त्याग का कोई भाव ही, क्योंकि जो भगवान से बैर कर रहा है वो भी उसके लिए भगवान ही है, परंतु मध्यम वाला तो जो भगवान का नहीं उसका त्याग करता है। उत्तम तो सबको भगवान देखे और सब में भगवान को देखे, ये उत्तम। मध्यम कौन? जो भगवान से प्रेम करे, भगवान के भक्तों से मित्रता करे, जो भगवान के बारे में नहीं जानते उनको बतावे, और जो भगवान के नहीं है उनका त्याग करे। ये मध्यम भागवत।
और साधारण कौन है? बोले आचर्यमेव हरे पूजाम यश श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभागवत प्रकृत स्मृत। जो भगवान की केवल मूर्ति पूजा करता है, रज रज के श्रृंगार करता है, लेकिन ना तो उसको कथाओं से कोई मतलब, ना उसको भक्तों से कोई मतलब, ना संतों को कभी प्रणाम करता है, सदैव अहंकार में रहता है, तिलक लगा तो लेता है, गले में माला झोली तो पहन लेता है, लेकिन गुण एक भी भागवतों जैसा नहीं है। बंधुओं देखो, एक बात बताएं, वैष्णव श्रृंगार करने से वैष्णव नहीं होते, वैष्णव स्वभाव धारण करने से आप वैष्णव होते हो। कई लोगों को मैंने देखा है, तिलक तो खूब बढ़िया लगाएंगे, माला तो खूब गले में रखेंगे, पोशाक तो बिल्कुल ऐसी पहनेंगे जैसे बिल्कुल परम भक्त हैं, भागवत हैं, लेकिन उनका स्वभाव देखते ही पता चल जाता है केवल आडंबर है, प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा। और ऐसे लोग ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं लगते। या तो भक्ति पथ पे आओ ही मत, और आओ तो स्वभाव को भक्ति में बना के आओ। तो साधारण भक्त कैसे? बोले केवल रूप सजाने में और ठाकुर जी को सजाने में रुचि है, बाकी भक्ति के पथ का एक भी स्वरूप स्वभाव उनके पास नहीं होता। ना संतों से प्रेम करते, ना भागवतों से प्रीति करते, ना किसी भी प्रकार के किसी वैष्णव भक्त से प्रीति। मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं, ये कैसे पता चले? हमने तो ठाकुर जी को स्वीकार कर लिया, लेकिन हमको उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है? अष्ट सखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने। कब जानो कि ठाकुर जी ने हमको अपना लिया? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने। एक बार को अपने ठाकुर जी की सेवा में कमी कर दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भक्तों की सेवा में कोई कमी नहीं, संतों की सेवा में किसी भी प्रकार का कोई लेश नहीं। जैसे ही कोई तिलकधारी, जैसी कोई कंठीधारी, जैसी कोई स्वरूपधारी वैष्णव दिखे, उसका मन रूपी मयूर नाचने लग जाए, समझ जाना कि ये ठाकुर जी का स्वीकृत भक्त है, इसको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। भगवान को देख के तो कोई भी नाच लेता है। हमारे वृंदावन में आके देखो, जो महाअधम है वो भी मंदिर में जाके नाच रहे हैं ठाकुर जी के आगे, कोई भी नाचता है ठाकुर जी को देख के। तो नृत्य तो तब मानो आपने बस में से उतरते हुए किसी वैष्णव को देखा, तुरंत नाचने लग गए। चलते हुए राह पर किसी वैष्णव को देखा, आपका मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। दंडवत प्रणाम, ये भी नहीं विचार किया कीचड़ है कि मट्टी पड़ी है, कुछ नहीं, बस दंडवत। समझो ये भगवत स्वीकृति का प्रमाण है। किसी भागवत को देख करके आप प्रसन्न हो जाओ। हमारे उत्तर प्रदेश में हिसार नंबर की गाड़ी भी दिख जाए तो आप लोग खुश हो जाओगे। हैं? हिसार का नंबर क्या? HR 20। बताओ, अब हमारे यहाँ UP 85, वहां पे आप गाड़ी चला रहे हो, आगे कोई HR 20 की गाड़ी जा रही हो, खुशी होती कि नहीं? गाड़ी चलाने वालों को ये बात पता होगी, अरे कोई हिसार की गाड़ी है। अब ओवरटेक करते समय भले ही अपरिचित है, फिर भी झांक के एक बार देखते जरूर हो, कोई पहचान का ही होगा हमारा। बताओ, हमारे प्रांत का, हमारे शहर का एक संबंध भी यदि किसी और के पास हो, उसको देख के हम खुश हो जाते हैं। ऐसे ही बंधुओं, जब कोई भक्ति युक्त व्यक्ति दिखे, उसको देख के प्रसन्नता हृदय में हो जाए, तो समझना ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया। ठाकुर जी को देख करके तो कोई भी प्रसन्न हो जाता है, भक्तों को देख के प्रसन्न हो, संतों को देख करके आनंद आवे, तब स्वीकार करो कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया। और फिर यहाँ पर अति उत्तम भागवत का लक्षण बताया गया, न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदैवैक निलय सवै भागवतोत्तम। अब ये जो अति उत्तम भागवत है, इसका विषय हम कल लेंगे कथा में 4 बजे से। बंधुओं, परमानंद हो रहा है हिसार की भूमि, और आप सब लोगों के साथ में जो ये सब वैष्णव हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे अभी लाल जी से ज्यादा आप प्यारे लग रहे हो। आप लोगों का जो वैष्णव भाव है ना, वास्तव में ऐसा भाव युक्त समाज मिले तो कथा सुनाने में, कहने में, भगवत चर्चा करने में आनंद आता है।
अब आज का दिन तो परिचय में निकल गया, आप मुझे पहचान नहीं थे, मैं आपको, अब परिचय हो गया। अब कल से सुनना कथा, अब कल से तो खूब मन के भेद खुलेंगे, खूब मन के भाव खुलेंगे। यहाँ बहुत आनंद श्री निताई गौर परिवार की ओर से ये सुंदर कथा का क्रम चल रहा है और इस कथा के यजमान श्री विवेक शर्मा जी, शिव शक्ति परिवार, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। बंधुओं, आप सब लोगों का सर्वधन नाम संकीर्तन, और ऐसे नाम संकीर्तन के प्रमुख भाव से भागवत जी हमारे मध्य में विराजमान। यहाँ मुझसे पूछ रहे क्या रखें सामने, मैंने कहा भागवत जी रखूं, उनसे बड़ी कौन, तो भागवत जी विराज रही हैं। तो नाम संकीर्तन का भाव यहाँ पर इतना विशिष्ट रखा जाता है और उसमें हमारे दिव्य दास जी भैया जो सन्मुखी बैठे हैं। कल जब बालक मुझे लेके आ रहे थे एयरपोर्ट से, तब रास्ते में भी कुछ संकीर्तन सुनते हुए हम लोग आ रहे थे। नींद तो मुझे बहुत जोर की आ रही थी, पर वो संकीर्तन ऐसा था कि मैं भी झूम झूम कर नींद में ही सही में कीर्तन सुनता हुआ आ रहा था। आज सुबह भी जहाँ रुका था वहाँ ठाकुर जी का एकादशी उत्सव का संकीर्तन सुना, भैया की आवाज़ सुन के बड़ा आनंद आया। इतना सुंदर संकीर्तन आप करते हैं, तो भाव रहेगा। अभी 3 दिन हैं, हमारे लाल जी भी, गिरधर लाल जी भी पधारे हैं हिसार, वो भी शायद कल पधारे हैं यहाँ पे, तो की जय, तो वो भी पधारेंगे। तो आप सब लोग हमसे तो सुन ही रहे हैं, पर हमारा भी भाव रहेगा कि कल कथा के विश्राम में आप भी कुछ संकीर्तन सुनाइएगा, हमारे भैया जी भी कुछ सुनाएं। आप सब लोग खूब नाच के हमारे लाल जी का खूब उत्साहवर्धन करना, हमारे लाल जी के सामने कुछ प्रस्तुत जरूर करना। उनको प्रिय लगता है जब वैष्णव भक्त उनके सामने कुछ गाते हैं, इसीलिए वो हमसे सेवा करवाते हैं, क्योंकि हम उनको खूब सुनाते हैं, खूब भाव कराते हैं। तो अब यहाँ आए हैं और ऐसी संगत है, तो मेरा भी भाव है कि कल हमारे लाल जी को आप खूब सुनाना, खूब भाव, भैया भी सुनावें, उनके साथ आप सब लोग सुनाना, ताकि हमारे लाल जी प्रसन्न हो जाएं, आनंदित हो जाएं।